एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद सैम। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोग की डाइट भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं बताना चाहती हूँ, तो गाइज यहाँ पर मैं जो हूँ पिगमेंटेशन की डाइट शेयर करती हूँ, साथ में थोड़ा सा रूटीन में हम लोग चेंजेस करके कैसे अपनी डाइट को बहुत अच्छे से चला सकते हैं और कैसे हम पिगमेंटेशन को क्योर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बस उसी बारे में डिस्कशन करते हैं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। तो कुछ कमेंट आया हुआ था कि दी हम लोग जो है डाइट को प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाए। तो देखो गाइज, डाइट तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर डाइट को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? जस्ट एक नॉर्मल सी बात बताती हूँ आपको, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। 3 टाइम हम लोग खाना खाते हैं। लंच भी खाते होंगे आप, पहले डिनर भी खाते होंगे, ब्रेकफास्ट भी खाते हैं। तो बस करना क्या है, लंच में आपको दही ऐड करनी है, थोड़ा सलाद ऐड करना है। शाम के टाइम भी डिनर करते ही होंगे पहले, तो उसमें क्या है, बस ध्यान रखना है कि दाल सब्जी होनी चाहिए, उससे पहले सलाद होना चाहिए, है ना। और जो फ्रूट्स थे वो थोड़ा ध्यान रखना है कि फ्रूट्स खाना है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है हम लोग को ध्यान रखनी है और बहुत टफ नहीं है। अगर आप लोग मतलब मैं मानती हूँ अगर आप 1 महीना इस डाइट को फॉलो कर लेते हैं ना तो आपको हैबिट हो जाएगी, सच में हैबिट हो जाती है। जैसे मैं बताई ना, मेरे को अब हैबिट हो गई है। अब मैं मतलब मुझे लगता है कि खाना ही खाना है, मेरा मन करता है कि सलाद खाऊं। अब पता है मैं जैसे कहीं जाती भी ना, पहले मैं गई बाहर, मुझे बर्गर दिख गया, पिज्ज़ा दिख गया, समोसे, बहुत लालच आता था खा लूँ। तो पता है आप खुद से अच्छी चीज नहीं खाना, अंदर से ही नहीं आता है वो ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं कि कुछ मेरे को कुछ हो अब तो मैं ठीक हो गई हूँ तो अब खा सकती हूँ, नहीं, अंदर से मन नहीं आता, लगता है कि ये मतलब अच्छा नहीं है, इसको नहीं खाना। और पता है सलाद का खुद से आदत पड़ गई है। अब ये कि जब थोड़ा ठीक हो जाता है तो ये कर सकते हैं कि भाई 1 टाइम खा लिया सलाद, शाम को छोड़, जब आप ठीक हो जाए तो भाई रूटीन तो फॉलो करना ही है हल्का हल्का, पर थोड़ा आप डिले भी छोड़ेंगे भी तो ठीक चलेगा, क्योंकि आपकी पिगमेंटेशन जा चुकी होगी। पर जब तक नहीं जाएगी तब तक आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। अब क्या है, आप एक महीना जिसने फॉलो कर लिया उसको आदत पड़ जाएगी, डैम श्योर। फ्रूट्स खाने की आदत पड़ गई होगी। अब मैंने देखो क्या बताया, मैं 4-5 चीजें बताई हुई आपको, मैं फिर से वो रिपीट करूंगी क्योंकि कुछ लोग को अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी कमेंट्स आते हैं कि दी क्या फॉलो करना है। और जो आप जैसे मेरी ओल्ड वीडियो आप देखोगे तो मैं पूरा सुबह से शाम तक का रूटीन भी शेयर करती हूँ। मेरे को योगा के लिए भी बोला गया तो मैं योगा की भी आपको कुछ वीडियो डालूंगी, उसमें मैं योगा आपको करके सिखाऊंगी भी कैसे करनी है। तो आप उन योगा को भी अगर आप 1 घंटा डेली कर लेते हैं ना, वो सब आसन कर लेंगे, तो समझ लो आपकी पूर्ण योगा अच्छे से हो जाएगी। उसमें आपको इतनी स्वेटिंग भी हो जाएगी ना, बहुत अच्छे से, इतना भी आपके लिए इनफ हो जाएगा। तो गाइस इसमें जो करना क्या है, आपको सिंपल से मैंने बताया हुआ है, एक बार फिर से ध्यान से सुनना, ठीक है? क्योंकि कमेंट थे तो गाइस मैं क्या इतना टाइप करने की जगह मैं सोचती हूँ यार थोड़ा वीडियो बनाकर, क्योंकि टाइप करने में बहुत टाइम लग जाता है और सबको अलग अलग जवाब देना पड़ता है। और साथ में जितनी बातें मैं बोलना चाहती हूँ ना उतनी बात नहीं बोल पाती हूँ, मतलब लिखने में उतनी बातें नहीं हो पाती हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत लोगों का होगा तो उनको भी क्लैरिटी आती है जब मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं 10 चीज़ें एक्स्ट्रा बताती हूँ, ठीक है। तो देखो करना क्या है गाइज, आपको कुछ मेन में बताती हूँ, मैं रूटीन नहीं बता रही सुबह शाम तक, मैं बता रही हूँ आपको करना क्या है। तो गाइज आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2 टाइम सलाद खाना है, ये कंपलसरी है। तो 2 टाइम आपको सलाद खाना है, लंच से पहले, डिनर से पहले। सलाद भर के खाइए। सलाद में आप खीरा खा सकते हैं, मूली का मौसम होता है, मूली आती है, गाजर आती है, बीट रूट आता है, कच्ची कैप्सिकम खा सकते हैं, जो भी, टमाटर कच्चा खा सकते हैं उसको बीज निकाल के। तो जो चीज़ें आप खा सकते हैं उनको खाइए, ठीक है, सलाद भर के। ककड़ी तो आप खा ही सकते हैं, और चीज़ें भी अवेलेबल जैसे नहीं है, अभी गर्मी का मौसम है, खाली खीरा खूब आ रहा है तो आप खीरा खाइए, 3-4 खीरे खा जाइए। और टेस्टी लगते हैं यार, बहुत अच्छे लगते हैं, खड़े खड़े खा सकते हो आप खीरे को, ठंडक भी देते हैं, पानी की कमी को भी पूरा करते हैं। तो आपको ध्यान के रखना है, 2 टाइम सलाद खाना है, 2 फ्रूट्स सीजनल कोई भी जो भी अवेलेबल है फ्रूट्स आपको खाना ही खाना है। आजकल ऑरेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, चीकू आ रहे हैं, अनार फॉर एवर है आपका, वो तो आता ही रहता है ऑलमोस्ट, मैं देखती हूँ मार्केट में रहता ही रहता है। और आजकल वाटरमेलन आ रहा है, कितने फ्रूट्स आ रहे हैं यार, सब 2 फ्रूट्स लेके रखो, 2 खाने खाने, केला खाओ, एक कुछ और खा लो, 2 फ्रूट खाने, ठीक है। और ध्यान रखना है, सलाद हो गया, फ्रूट्स हो गए, ठीक है। बिल्कुल देखो सिंपल से बता रही हूँ, जो चीज़ खानी, नट्स खाने हैं। नट्स आप सुबह नहीं खा सकते, आप शाम को खा लो, जब चाय का टाइम होता है ना, जिस टाइम कुछ लोग चाय लेते हैं तो मैं उस टाइम दूध लेती हूँ, तो उस टाइम आप क्या है अपना जितने भी ड्राई फ्रूट्स है वो ले लो। पीनट्स जरूर खानी है, मैं बार बार बोलूँ, पीनट्स में बहुत प्रोटीन होता है, उसका जो ऑयल होता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अखरोट होता है जो आपकी एज को कम दिखाता है, जो आपके रिंकल्स, फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम होती है ना, अगर आप लोग अखरोट खाएंगे ना तो आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम भी जल्दी नहीं आने वाली, बहुत जल्दी लंबे समय तक आप यंग दिखोगे। तो अखरोट है, उसमें ये बादाम हो गए, 4-5 बादाम खा लो, थोड़ी सी किशमिश खा लो, ठीक है, 2 खजूर खा लो, पीनट थोड़ी सी भून लो। मतलब आप 1 कटोरी भर के, मतलब 1 कटोरी, छोटी वाली कटोरी भर के आप
थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ऐसे नहीं कह रहे कि बहुत सारी पीनट भर ली, खजूर भर लिए, आज ही ठीक करना है, तो ऐसा नहीं होना है, वो वेस्ट जाना है। जितना हमारे बॉडी को ज़रूरत है उतना हमें इनटेक करना ज़रूरी है, ठीक है। तो नट्स की बात होगी, तो नट्स, सलाद, फ्रूट्स। नेक्स्ट आता है प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन अच्छा खाएंगे ना, आपकी जो छाइयाँ हैं वो छू मंतर हो जाएंगे। देखो किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ या कुछ है, तो गाइज मैं उनको सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि क्या है, किसी की मेडिकल हिस्ट्री अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो भाई मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि भाई देखो वो चीज़ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना भाई। वो तो उनके लिए प्रोटीन मना किया जाता है ना, जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसके लिए नहीं बोलूँगी। तो आप अपने हिसाब से ही, तो आप बाकी डाइट को फॉलो करो, थोड़ा उसको करो, पर ये कि प्रोटीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है पिगमेंटेशन के लिए, उससे बहुत इफेक्ट आता है पिगमेंटेशन में। तो आप बाकी चीज़ें पे ध्यान दो, तो उससे भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आएगी। तो जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, जो खाली पिगमेंटेशन का इशू है, वो प्रोटीन पे ध्यान रखिए। उसमें आप डेली ना स्प्राउट्स को ऐड कर लें। आप सोया चंक्स होते हैं ना गाइस, उसको खाइए, उसकी सब्जी बना के खाइए, सिंपल सब्जी बना के खाइए, आलू के साथ बना के खाइए, या सिंपल चंक्स को अपने डाइट में ऐड ही कर लो प्रोटीन के लिए। क्योंकि क्या है ना, देखो अगर आप लेना चाहते हो तो आप प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हैं 1-2 महीने के लिए, ज़्यादा मैं कभी नहीं क्योंकि वो भी आपको सप्लीमेंट ही है। तो अगर आप लेना चाहते हैं प्रोटीन, अगर आपको लगता है प्रोटीन डाइट आपकी कम हो रही है, आप उतना, क्योंकि आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, अगर फिजिकल एक्टिविटी आप अच्छी कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन भी चाहिए होगा, तभी आपकी पूरी बॉडी में जो मसल्स है वो टूटेंगे नहीं। अगर आप प्रोटीन कम लोगे, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दोगे, तो आपकी जो मसल्स टूटने लगेंगी, इससे क्या होता है, आपको वीकनेस लगेगी, आपको जो है नींद आएगी सारा दिन, आपको थकावट फील होगी। तो अगर प्रोटीन कम होगा तो ध्यान रखिएगा, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अगर आप कोई जिम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर कोई ट्रेनर होता है, तो हमेशा आपको कहता है वे प्रोटीन लो, प्रोटीन डाइट लो। पता है क्या होता है उससे क्या होता है, जितने हम मेहनत करते हैं ना, जब हम वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी के मसल्स टूटते हैं उससे, तो हम उसको वापस से बनाने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, पिगमेंटेशन छूमंतर कर देता है यार, प्रोटीन डाइट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रोटीन रिच डाइट हो गई, सलाद हो गया, फ्रूट्स हो गए, ठीक है। लंच में क्या ऐड करना है आपको, दही ऐड करना, थोड़ा सिनेमन पाउडर है, आप उसको डाल के उसमें दही में आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। और आपको जो सीड्स बताए मैंने 4 तरह के सीड्स बताए। एक तो आपको फ्लैक्स सीड्स बताए हैं, एक आपको चिया सीड्स बताए हैं, एक मैंने पंपकिन बताए हैं, और एक सनफ्लावर बताए हैं। सनफ्लावर सीड्स एक छोटी चम्मच ले लो, सनफ्लावर पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर एक चम्मच ले लो छोटी वाली। फ्लैक्स सीड्स हल्का तवे पे भून लो, हल्का सा भूनना है, ऐसा नहीं कि उसकी न्यूट्रिशन खत्म कर दो, बिल्कुल हल्का सा करोगे ना आप चटचट होने लगते हैं, बस उतना ही करना है। थोड़ा कुरकुरापन आ जाता है वो, आप उसको 1 चम्मच, या तो आप सुबह बनाना शेक बना लो। शेक में क्या करो, सुबह जब आप एक्सरसाइज करते हो या योगा करते हो, उसके बाद आप 1 गिलास में वो बना लो बनाना शेक में आप थोड़ा सा जो है फ्लैक्स सीड्स डाल दो, आधा चम्मच, और छोटी चम्मच अगर है तो वो पूरा डाल दो, वरना आधा। और उसमें जो है वो भिगा दो आप चिया सीड्स, थोड़े से चिया सीड्स ना फूल जाते हैं, जो लोग यूज़ करेंगे पता होगा फूल जाते हैं, थोड़ी कम क्वांटिटी में रखो, उसको डाल दो उसमें, और बस उसमें चीनी मत डालो, दूध डालो, उसको पी जाओ, सुबह ही आपके समझ लो सीड्स चले गए पेट में। तो इस तरह से आपको बेसिक डाइट, पानी का ध्यान रखो, पानी अच्छे से पियो, पानी आपको 8 से 10 गिलास पानी, वैसे भी गर्मी आज तो प्यास लगती है, तो 8 से 10 गिलास पानी भी पियो। तो गाइस जब कितना ईजी, आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है सुबह, दिन में कब भी आपको टाइम मिले, वॉक करो, योगा करो, जिम ज्वाइन करो, एरोबिक्स करो, डांस करो, घर में जो भी आपको पसंद है वो करो, ठीक है। तो गाइस ध्यान के रखना, देखो प्रोटीन रिच डाइट, दही खानी है डेली, सलाद खाने हैं 2 टाइम खाने से पहले, फ्रूट्स खाने हैं, ठीक है, दही खानी है, थोड़ा पानी का ध्यान रखना है, बस यही खाना। खाने में दाल तो आपको खानी है, मुझे लगता है पहले आप नहीं खाते होंगे, पर आप दाल खानी क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। और अगर दाल नहीं तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी कर लो जो बिल्कुल खाने से, चंक्स कर लो, सोया चंक्स प्योर प्रोटीन होते हैं, सोयाबीन की दाल होती है, उसके पराठे बना लो यार, मैं बनाती हूँ ना स्टफिंग वाले पराठे, मैंने वीडियो भी शेयर करी है आप लोगों से, उसको भिगा के कैसे बनाना है, चाहे तो रात में भिगा के उसको डायरेक्ट पीस के भी बना सकते हैं, भले सीटी भी मत लगाओ, वो भी बन जाता है। तो गाइस ये बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक है, ये रट जानी चाहिए माइंड में कि खाना ही खाना है। शाम को अपनी एक कॉपी लो, पेपर लो, उस पर लिखो, आज मैंने उस पर डालो सीड्स, जो मैंने नट्स बताया उसमें क्या क्या मैंने आज बादाम खाए, ठीक, टिक मार्क कर लो। मैंने पहले वो भी शेयर किया आपसे, एक शीट बना लो कि आज मैंने प्रोटीन में क्या क्या लिया है, 2 टाइम सलाद लिया है या नहीं लिया है, आज मैंने फ्रूट्स खाया है नहीं खाया है, ठीक है, मैंने आज इतना पानी पिया है। तो उस शाम को जब बेड पे जाते हो सोने, एक बार चेकलिस्ट तैयार देख लिया करो कि मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी, अच्छा आज मैंने पूरी फुल डाइट फॉलो करी है, फिर देखना रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। तो बेसिकली आपको चेक करना पड़ेगा। और गाइस स्किन को ड्राइनेस नहीं देनी है, मैं आपको बार बार बताती हूँ, स्किन को अपना थोड़ा सा मॉइस्चराइज रखना है, क्योंकि पिगमेंटेशन ड्राइनेस से बहुत ज़्यादा फैलता है।
तो वैसे गर्मी का मौसम आ गया है, ठीक है। और जो मैंने मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बताया वो स्पेशली उन लोगों के लिए बताया गया जिनको क्या होता है, जिनकी स्किन सेंसिटिव हो गई है, जिनकी स्किन रेड रेड रहती है, मतलब धूप में जाती है हल्की सी रेड हो जाती है, या कुछ भी हल्का से कुछ भी किया तो स्किन में रेडनेस आ जाती है, तो खाली उनके लिए बताया है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको मुल्तानी मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं, आप अच्छी डाइट लीजिए। फेस पे एलोवेरा जेल बताया उसको लगाइए। और मैं अभी आपको एक चावल की रेसिपी बताऊंगी, आप वो ट्राई करना, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं। वो फेस पैक आप लोग ट्राई करना, वो आपकी स्किन को नरिशमेंट भी देगा और वो ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है। वैसे वो ऑल स्किन टाइप है, पर हम जैसी स्किन से मेरी खुद बहुत ड्राई हो चुकी है, हम लोग के लिए बेस्ट है। बाकी तो जो आप ये डाइट ले रहे हैं ना गाइस, इससे आपको नेचुरल अंदर से ग्लो आने वाला है। आप देखना, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको अंदर जो शाइन आती है ना वो अंदर से आएगी। थोड़ा सा आप कुछ फेस पैक लगा लेंगे तो और सोने पे सुहागा जिसको बोला जाता है वो हो जाता है। और बाकी एलोवेरा जेल आप ज़रूर लगाएं, एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है। उसको लगा के हल्के हल्के हाथ से ना अपवर्ड, और इस क्रीम को भी या किसी क्रीम को या किसी चीज़ को आप फेस पे अप्लाई करते हैं उसका भी एक तरीका होता है। ऐसे नहीं कि ऐसे से लगा लिया, ये ऐसे नहीं होता। उसको एक हमेशा अपवर्ड में, हमेशा माथे पे भी अपवर्ड में हमेशा ऐसे करके आपको क्रीम लगानी चाहिए। नोज पे भी तरीका होता है, इससे आपकी स्किन में टाइटनिंग रहती है, आप लंबे समय तक यंग रहते हैं। तो मैं धीरे धीरे हर चीज़ आपसे शेयर करती जा रही हूँ। तो जैसे जैसे कमेंट आते हैं मैं आप लोगों से उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना लेती हूँ, ताकि आप लोगों को मेरी से कनेक्ट रहे आप लोग, आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। तो आपको क्या होता है, एक कनेक्शन फील होता है, आपको भी विश्वास होता है। तो वैसे बहुत लोगों को विश्वास होने लगा होगा, 2-3 महीने जिनको डाइट लेते हुए हो गए होंगे, उनको जैसे लाइट पड़ना, किसी किसी का फटना शुरू हो गया। अगर लाइट पड़ने लगी तो गाइस ऐसे लाइट पड़ते 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 एक दिन गायब हो जाएगी, आपकी स्किन की बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। जिनकी फटने लगी वो तो आपको दिख ही गया होगा, जिनकी फटने लगी वहाँ बीच बीच में पैचेस पड़े होंगे, जहाँ ब्लैक रह गया बीच बीच में साफ होने लगी होगी। तो ये सब आपके सिम्टम्स आ रहे हैं कि अब आपको ठीक होने लगा। कुछ लोगों के चेहरे पे ग्लो आने लगा होगा, एक नेचुरल सा ग्लो लगता है आपको, यहाँ पर शाइन दिखती है, नोज के पास ही शाइन लगती है, देखो ये नेचुरल ग्लो दिख रहा था। तो ये सब डाइट का कमाल है। सो लगे रहिए बिंदास, सब कुछ भूल जाइए, आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी। विश्वास से खाते रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए। वॉक करे तो भी इंजॉय कीजिए कि मैं स्मार्ट हो रही हूँ, मेरी पिगमेंटेशन चली गई है, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी सोल। तो गाइस ऐसे ही रहना है, खुश रहना है, और ये जाके रहेगी। बस थोड़ी सी हिम्मत मारनी है, विश्वास रखना है, पेशेंस रखना है। पेशेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बस मेरे को बहुत बड़ी खुशी होगी सच में अगर आप लोग जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और कमेंट आना शुरू दी मेरी पिगमेंटेशन 100% चली गई है। मैं वेट कर रही हूँ उस दिन का जब आप लोग कमेंट आए, और सब इससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं मिलेगी जितनी मुझे तब मिलेगी जब आप लोगों को फ़ायदा पहुँच जाएगा। कि बस मैं ये चाहती हूँ कि सबकी पिगमेंटेशन, जिनको प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अंडरस्टैंड करती हूँ जब आपको पिगमेंटेशन आती है, फेस खराब होता है, तो हम लोग कैसा फील करते हैं, कितना स्ट्रेस हम लोगों को आता है। मैं समझ सकती हूँ कि मैंने वो फील किया है। तो बस मैं इतना चाहती हूँ खुश रहना। अब टेंशन खत्म हो रही है, अब आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो आप फॉलो कीजिए, खुश रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, फ्रूट्स खाइए, दालें खाइए, हरी सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, दही खाइए, और क्या चाहिए, गर्मी के मौसम में मस्त खाइए। और देखिए बीमार भी नहीं पड़ोगे आप, इतने अच्छी आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगी सलाद खा के। पानी इतना अच्छा रहेगा बॉडी में, तो आप सब कुछ, किसकी कुछ कमी होगी, खून की कमी होगी, पीरियड्स आगे पीछे होंगे ना, जब कभी आपने योगा भी नहीं की होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा, वॉक भी नहीं करते होंगे, ऐसे लेजी उठे घर का काम किया बस, वो भी एक्टिव हो गए होंगे। तो इतनी अच्छी डाइट है, खुश रहना है, खूब मस्ती से एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है तेज तेज, और बस ये सोचना है मैं ठीक हो रही हूँ। और आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपकी प्रॉपर अच्छे हार्मोन्स सक्रिएट होंगे जब आप वॉक करते हो ना, जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके अच्छे हार्मोन्स सक्रिएट, इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आपको डिप्रेशन खत्म होता है। तो हर तरह से आपको फायदा होने वाला है, आपका ऑरा जो है ना बिल्कुल प्योर होने वाला है, और आपको हर चीज़ इसके साथ साथ आपकी और भी चीज़ें अच्छी होने वाली है। सो थैंक यू सो मच गाइज, बने रहिए ऐसे मेरे साथ, और कमेंट्स करते रहिए, मुझे बताते रहिए आप में क्या क्या चल रहा है। सो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।